अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं और ऐसे ही मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली अपना ढेर सारा प्यार मेरे साथ बनाए रखे। तो चले चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। और आज का मेरा टॉपिक है कि हम लोग अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे करें। आज ना इस टॉपिक पर मैं कुछ छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हैं वो शेयर करूंगी आप लोग के साथ। और इंशाअल्लाह अगर आप लोग इन बातों पर ख्याल रखते हैं, ध्यान देते हैं, तो आपके बच्चे बहुत ही अच्छे फर्माबरदार और आपकी इज्जत करने वाले आपके बच्चे बनेंगे। तो चलें जी, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। अक्सर करके हम हाउसवाइफ के पास जो होता है, काम करने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, और अगर होता भी है तो हम लोग इतने थके हुए होते हैं कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो कोशिश करा करें आप लोग कि अपने बच्चों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें। अगर आप लोगों ने नहीं किया है, उनके साथ बैठ के आप उनसे बातें कर सकती हैं, थोड़ा बहुत आप उनके साथ खेल सकती हैं, या फिर बच्चे कोई भी टीवी शो वगैरह देख रहे हैं तो आप उनके साथ बैठें, यानी कि जैसे भी हो, जिस सूरत में भी हो कि और आपके बच्चों के साथ जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और दूसरी बात यह है कि बच्चों के स्कूल से आने के बाद आप लोग उनसे बातें करें, उनसे पूछें कि स्कूल में क्या हुआ था, मैम ने किस तरह से आपको पढ़ाया है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या क्या काम मिला है। उनकी डेली ही डायरी चेक करें। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने अंदर लेकर आएँ। अक्सर करके ऐसा होता है कि हम लोग मॉर्निंग में बच्चों को तैयार करके बस स्कूल भेज देते हैं, और स्कूल से आने के बाद जो उनकी यूनिफॉर्म होती है वो चेंज करा दी, और उसके बाद फिर हम बिल्कुल भी बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और अक्सर करके अब तो जो ट्यूशन होती है बच्चों की वो लगवा दी जाती है, तो बच्चों का जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है वो घर से बाहर ही होता है। आधे से ज़्यादा जो दिन होता है वो स्कूल में चला जाता है, बाकी का उनकी कोचिंग क्लासेस में चला जाता है। और जो थोड़ा बहुत बचता भी है तो उस टाइम में हम लोग इतने थके हारे होते हैं कि हम लोग खुद बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो कोशिश करें कि बच्चों की जब आप यूनिफॉर्म चेंज करवा रही हैं तो उनसे आप लोग बातें करें, बातें करते करते उनकी यूनिफॉर्म चेंज करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। स्कूल का पूछें। अगर आप जैसे आपकी इतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि आप अपने बच्चों को खुद से पढ़ा सकें, तो फिर आप उनकी कोचिंग लगवाएं। और कोचिंग के बाद आप लोग उनसे पूछें ज़रूर कि आज मैम ने आपकी कोचिंग में क्या करवाया, किस तरीके से पढ़ाया था। बच्चों से इस तरह से आप लोग छोटी छोटी सी बातें करते रहें। जितना हो सके उतना आप लोग बच्चों को प्यार से हैंडल करें। बच्चों की जो बात है वो आप लोग माने। अगर बच्चे 2 बात आपकी मान रहे हैं तो उसमें से आपको भी उनकी एक बात तो ज़रूर माननी चाहिए। अगर बच्चे आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं, अपना जो होमवर्क है वो टाइम से पूरा कर रहे हैं, क्लास में एक अच्छी सी पोजीशन लेके आ रहे हैं, तो माशाअल्लाह आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। मीराब की जो स्टडी है वो उस पे मैं ही फ़ोकस करती हूँ, यानी कि मैं ही उसको पढ़ाती हूँ घर पर, पूरा मैं उस पे ध्यान देती हूँ। और अब तक यानी कि अब तक की जितनी क्लास उसने पार की हैं तो यकीन माने ये सारे जो मैंने रिज़ल्ट हैं वो तो शेयर नहीं किए हैं आप लोग के साथ, बट उसके सर्टिफिकेट और मेडल, ट्रॉफ़ी, तो अभी तक कोई भी ईयर ऐसी नहीं गई है कि जिसमें मीराब को कुछ स्कूल है, मेडल है, हर मतलब कुछ ना कुछ उसको मिलता ही ज़रूर है। कोई भी प्रोग्राम होता है तो हर प्रोग्राम में मीराब का जो नाम है वो स्कूल में उसकी जो मैम है यानी कि क्लास टीचर, वो पहले ही उसका लिखवा देती हैं। क्योंकि जब हम घर में अपने बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे और उनकी नॉलेज को बढ़ाएंगे तो बच्चों की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता है। जब बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो हर एक फील्ड में आगे से आगे चलते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। तो बस उसके लिए जो हम मदर्स होती हैं ना, हमें छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। हम मदर्स के साथ ना अक्सर करके ये प्रॉब्लम आ ही जाती है कि हम लोग घर के कामों में इतनी हम लोगों को थकान हो जाती है कि उसके बाद हम लोग बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाते हैं। इसकी वजह अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं हमारा खान पान होता है, यानी कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल ही अनहेल्दी है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा काम करने के बाद थकान होने लगती है या फिर चिड़चिड़ापन सा चढ़ने लगता है। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करें, और जब आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा तो
तो आपके बच्चे भी आपको देखकर बहुत कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट है कि अपने बच्चों को मजबूत बनाएं। मजबूत बनाने के लिए उनको यानी कि उनके अंदर जो नॉलेज है आपको उसको और डेवलप करनी है। वो नॉलेज किसी भी फील्ड से आपको मिल सकती है। बच्चों को आप अपने इस्लाम यानी कि जिस आप धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म के बारे में बच्चों को नॉलेज दें। साथ ही जो जनरल नॉलेज यानी कि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, छोटी मोटी सी बातें वो आप अपने बच्चों को बताती रहें। साथ ही उसके लिए तो सबसे पहले ये चीज़ें आप जब अपने बच्चों को बताएंगी तो ये चीज़ें आपको खुद को आनी चाहिए। तो यानी कि आपको एक स्मार्ट मॉम बनना पड़ेगा। जब आपको ये सारी चीज़ें आएंगी, आप अपने बच्चों को बताएंगी या फिर आपके बच्चों के मन में कोई भी सवाल आया है और तुरंत आप उन बच्चों के सवाल का जो है वो जवाब देंगी, तो बच्चों को लगेगा कि अरे नहीं, मेरी मम्मा को तो बहुत कुछ नॉलेज है और मेरी मम्मा को तो सारे जो क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने बच्चों को मजबूत बना सकती हैं। तो उसके लिए आपको भी अच्छे से रहना है और थोड़ी बहुत नॉलेज आपको भी आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो देखें कि आपके बच्चों को किस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप उसी ही फील्ड में बच्चों को मोटिवेट करें। ये नहीं है कि बच्चा आपका कह रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है और आपने बोल दिया कि अरे नहीं, तुम बड़े होके सिर्फ पुलिस बनोगे या फिर टीचर बनोगे। तो आपको अपने बच्चों की भी फरमाइश यानी कि उनकी जो खुशी है वो किस फील्ड में है, आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना है। आपकी जो राय है उस राय को आपको अपने बच्चों के ऊपर मुसल्लत नहीं करना है। बच्चे की जो नॉलेज होती है वो अलग होती है और हर बच्चे की जो इंटरेस्ट होता है ना वो हर एक फील्ड में उनका अलग अलग होता है। अगर आपके भी 2 से 3 बच्चे हैं तो आप लोग देखेंगे कि आपके 2 से 3 बच्चों की भी जो इंटरेस्ट है ना वो हर एक का अलग फील्ड में होगा। तो ये नहीं है कि आपका अगर छोटा बेटा डॉक्टर बनने की कह रहा है तो आपको बड़े को भी वही बनाना है, या फिर आपका बड़ा बेटा टीचर बनने की कह रहा है तो आपको छोटे को भी टीचर बनाना है। तो ऐसा ना करें। आप अपने बच्चों की जो इंटरेस्ट है उसको देखें और उसके बाद अपने बच्चों को मोटिवेट करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा किसी गलत फील्ड में जाने के लिए बोल रहा है तो आप उस टाइम ही एकदम से बच्चों का दिल ना तोड़ें, एकदम से उनको मना ना करें। धीरे धीरे करके आप उनको समझाएं कि बेटा ये जो काम है वो ठीक नहीं है, तो आप चाहती हैं या जो आपको फील्ड अच्छी लग रही है आप उसके बारे में बच्चों को नॉलेज देंगे, बताएंगे कि बेटा ये फील्ड अच्छी है, इसमें आपको तरक्की मिलेगी और ये बेहतर है। तो फिर धीरे धीरे बच्चों की वो चीज़ समझ में आने लगेगी। लेकिन हाँ, एकदम से ना आप अपने बच्चों को डिमोटिवेट ना करें। उन्होंने अगर किसी भी फील्ड में अपना इंटरेस्ट दिखाया है तो उस टाइम आप उन्हें अप्रिशिएट करें, बाद में धीरे धीरे करके आप उन्हें समझा सकती हैं। आपका जो बच्चा है वो नमाज़ पढ़ रहा है, टाइम से बड़ा है और जो कुरान होता है उसको भी पढ़ रहा है अच्छे से, स्कूल का जो होमवर्क मिलना है वो अच्छे से करना, जो कोचिंग क्लासेस की जो भी होमवर्क मिलता है उसको अच्छे से करना, साथ ही स्कूल से कोई भी जो कंप्लेन है वो नहीं आना, अपना वर्क प्रॉपर टाइम पर करना। अगर ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के अंदर हैं तो यकीन माने आपका बच्चा काबिल तारीफ़ है। उसकी तारीफ़ करें और बच्चों को जो है वो तारीफ़ सुनना बहुत अच्छा लगता है और तारीफ़ तो हर किसी को ही पसंद है। अगर हमारी भी कोई कर दे तो हम लोग कितने खुश हो जाते हैं। तो उसी तरह से कोई करे या ना करे, हमें अपने बच्चों की तारीफ़ खुद करनी है। अगर उन्होंने एक काम भी अच्छा किया है तो आपको उसे मोटिवेट करना है। लेकिन जो जनरेशन थी और अब की जनरेशन में ना काफ़ी फ़र्क है। तो अगर हम लोग अपने हिसाब से आजकल के बच्चों को चलाएंगे तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, साथ ही बच्चों में भी एक दूसरे में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन चल रहा है, एक रेस चल रही है। आजकल आप लोग स्कूल में तो आप रहने दीजिए, अभी घर में ही देख लें। अगर आपके चाचा ताऊओं के, बड़े पापा के या फिर फूफी के, किसी के भी आपके ख़ानदान में बच्चे हैं और अगर सेम क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये जो है वो अक्सर करके ये चीज़ रहती है कि नहीं, इस बच्चे ने इतने मार्क्स लेकर आए हैं तो आपको भी इतने ही मार्क्स लाने हैं। तो आजकल ये चीज़ जो है वो हम माँ बाप के अंदर बहुत ज़्यादा है। कोशिश करें कि बच्चों के ऊपर ना आप लोग बर्डन
बर्डन ना डालें। जितना हो सके चलते फिरते आप उन्हें रिवीज़न कराएं, याद कराएं, जो भी है, लेकिन आप उन पे जो एक मतलब कोई भी चीज़ एक जो थोपी जाती है ना, उस तरीके का काम ना करें। इससे बच्चे जो माइंड में ना उन्हें डिप्रेशन होता है और वो ये सोचते हैं कि नहीं, मम्मा ने मुझसे बोला था या पापा ने मुझसे बोला था कि मुझे इतने ही मार्क्स लेकर आने हैं। तो बच्चों के माइंड में कुछ इस तरह से चीज़ें चलती हैं और उससे क्या होता है कि जो उनका खुद का याद करा हुआ होता है वो उसको भी भूल जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि बच्चों के जो स्कूल हैं उसमें आप लोग, यानी कि स्कूल की जो भी मीटिंग हो रही हैं उसमें आप लोग जाया करें। यानी कि आप मदर्स जितनी भी हैं, आपके छोटे या बड़े जैसे भी बच्चे हैं, तो बच्चों की जो स्कूल मीटिंग है उसमें आप जाएं और स्कूल की जो क्लास टीचर है आपके बच्चों की, तो आप उनसे क्वेश्चन करें कि आपका बच्चा स्टडी में कैसा है, क्लास में सब बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करता है, और साथ ही यानी कि कोई भी जो कंपटीशन वगैरह आते हैं तो बच्चा हमारा इंटरेस्टेड है उन चीज़ों में या नहीं। तो आप इस तरह से अपने टीचर यानी कि बच्चों के टीचर से ना इस तरह से सवाल कर सकते हैं। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका बच्चा जो है वो स्कूल में किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है। साथ ही जब आप बच्चों के स्कूल जाएं तो अच्छे से तैयार होकर जाएं, अच्छी सी एक ड्रेस पहने, आप उसकी मैचिंग के कोई भी शूज़ स्लीपर्स पहन सकती हैं, हाथ में वॉच पहने। तो इससे आपकी जो है यानी कि आपकी पहचान होगी टीचर के सामने, और टीचर जो पीछे आपके बच्चों के यानी कि तारीफ़ करेगी कि बेटा या बेटी आपकी मम्मा जो है वो काफ़ी अच्छी हैं। जब इस तरह से आपकी तारीफ़ आपके बच्चों से की जाएगी तो आपके बच्चों के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। प्लस आप उनके जो आपके बच्चों के जो भी फ्रेंड सर्कल में हैं तो आप उनसे भी अच्छे से बात करें, नरम लहजे से बच्चों से बोलें। काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं वो बच्चे खुद हमसे ही यानी कि हमें ही देखकर सीखते हैं। अच्छा जी, इसी के साथ ही आप जब बच्चों को अपने स्कूल भेज रही हैं तो उन्हें अच्छे से भेजें, अच्छे से उनको तैयार करें, रेडी करें। यूनिफॉर्म जो है वो आप कोशिश करें कि उनकी साफ़ सुथरी हो और अच्छे से उन्हें यानी कि बाल कॉम्ब करके बढ़िया तरीके से आप उनको रेडी करके भेजें। काफ़ी दफ़ा मैंने देखे हैं माँ बाप ऐसे होते हैं कि बच्चों की जो यूनिफॉर्म होती है वो काफ़ी गंदी हो रही होती है। बट खैर मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगी। बस आप लोग अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनके अंदर जो है वो एक ड्रेसिंग सेंस पैदा करें। अगर आपका बच्चा समझदार हो रहा है तो आप उनके अंदर ड्रेसिंग सेंस पैदा करें, बच्चों को बताएं कि कौन सी ड्रेस कैसे और कहाँ पर पहननी है और आपको किस तरह से साफ़ सुथरा रहना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को देखकर, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों को हम यानी कि हमसे बच्चे देखकर सीखते हैं कि मेरी मम्मा किस तरह से घर में रहती हैं, किस तरह से वो बात करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे खुद हमसे सीखते हैं, हमें देखकर सीखते हैं। जब आपका लहज़ा औरों से नरम होगा बात करने का, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छा होगा, अगर आप कहीं जा रही हैं तो अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर और एक प्रेजेंटेबल लुक में जाएंगी तो बच्चे आपसे देखकर सीखेंगे कि मेरी मम्मा जो है वो कहीं अगर बाहर जाती हैं तो वो इस तरह से तैयार होकर जाती हैं, या फिर घर में भी वो इस तरह से रेडी होकर रहती हैं। कोई आ जाता है तो किस तरह से उससे बात करती हैं, छोटा या बड़ा, मम्मा के मेरी बात करने का लहज़ा इस तरह से है। तो बच्चे जो है वो हमसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि मेरी माँ या मेरे पापा या मेरे घर का जो एक माहौल है वो किस तरह से है। आपको बच्चों से आपको कोई भी बात मनवानी है तो उनसे प्यार से कहें, ना कि उन्हें चिल्लाकर या फिर छोटी छोटी सी बातों का आप उन्हें ताना दें कि उस बच्चे को देखो वो ऐसे कर रहा है, तुम्हारे अंदर तो ये चीज़ है ही नहीं है, या फिर तुम इस तरह से हो। तो ये चीज़ें आप अपनी ज़ुबान पर यानी कि इस तरह की बातें बिल्कुल भी ना लाएं। बच्चों को मोटिवेट करें, छोटी से छोटी खुशियों को आप अप्रिशिएट करें। अगर आपका बच्चा ज़िद्दी है तो आप उसे प्यार और मोहब्बत से हैंडल करें, उसको प्यार से समझाएं, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना टाइम स्पेंड करें। ये चीज़ें आपको तुरंत ही दिखाई नहीं देंगी, यानी कि आपने आज बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करा और आप सोचें कि बस कल से ही मेरा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा होशियार, समझदार और फर्माबरदार बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उनकी जो केयर है वो करनी पड़ेगी, उनकी बात माननी पड़ेगी और उन्हें प्यार से समझाना पड़ेगा।
उसके बाद कुछ ही टाइम में आप लोग खुद इन चीज़ों का जो है वो असर देखेंगे कि हाँ, आपके बच्चे जो ज़िद्दी थे, यानी कि जो आपकी बात नहीं मानते थे, वो किस तरह से अब समझदार होते जा रहे हैं। बच्चों पे एकदम से बर्डन ना डालें और उनका जो इंटरेस्ट है आप उनको भी देखने की कोशिश करें। साथ ही अल्लाह का नाम लें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपके जो बच्चे हैं वो फर्माबरदार हों, नेक बच्चे बने। तो बस आपकी भी कुछ छोटी छोटी सी जो आदतें हैं और इस वक्त जो आप अपने छोटे से ही बच्चों को टाइम देना शुरू कर देंगे तो आगे चल के आपके बच्चे बहुत ही अच्छे और नेक बनेंगे। चले जी, मैं आज अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और बच्चों की तरबियत की जो छोटी छोटी सी बातें अगर आप लोगों को इस ब्लॉग की पसंद आई हों, आपको थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिला हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिएगा। अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।